हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। भाई इसमें आज हम चर्चा करेंगे IPO की। आज मैं आपको वो सभी बातें बता दूंगा जिसको लेके आपका IPO में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। एक्चुअली दो बढ़िया IPO खुल रहे हैं, एक रोजरी बायोटेक का और एक यस बैंक का। यस बैंक का बड़े अट्रैक्टिव प्राइस पे है मेरे हिसाब से, और रोजरी बायोटेक भी जो है एक अच्छी कंपनी, अच्छे सेक्टर को बिलोंग करती है। इसका मैंने अलग से एनालिसिस किया था जो आपने देख लिया था। तो आइए बात करते हैं भाई IPO में एप्लीकेशन लगाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात जो सबसे सिंपल और आसान बात है कि आपको एक पैन नंबर के अगेंस्ट एक ही एप्लीकेशन लगानी चाहिए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए आपके दो डीमैट अकाउंट है, आपने एक अकाउंट खुलवा लिया जीरोधा में, एक अकाउंट खुलवा लिया आप स्टॉक्स में। आपका नाम वही है, दोनों में पैन नंबर भी वही होगा, ऑब्वियस बात है। तो अगर आप इन दोनों प्लेटफॉर्म से यानी जीरोधा और अपस्टॉक से दो एप्लीकेशन लगाते हैं एक ही नाम से यानी एक ही पैन से, तो वो दोनों ही एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। आप ये मत सोचिए उससे आपको कोई फायदा होगा, नुकसान हो सकता है, फायदा कुछ नहीं होगा। तो पहला नियम कि आपने एक नाम से एक पैन से एक ही एप्लीकेशन लगानी है। अगर आपके मल्टीपल डीमैट अकाउंट है, जैसे मेरा देखिए, मेरा डीमैट अकाउंट जीरोधा में है, मेरा डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स में है, मेरा डीमैट अकाउंट बहुत जगह पर है, क्या क्या नाम बताऊं। अगर मैं सभी डीमैट अकाउंट से अपने नाम से एप्लीकेशन लगाऊंगा तो वो गलत हो जाएगा। तो एक पैन एक एप्लीकेशन, सिंपल सा नियम। पहला पॉइंट क्लियर। आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि भाई एप्लीकेशन कैसे लगा सकते हैं। भाई आजकल UPI का तरीका भी अवेलेबल है, आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर UPI के द्वारा लगा सकते हैं, नहीं तो बैंक के नेट बैंकिंग में लॉगिन करिए, एसबा से लगाइए। मैं एसबा से लगाता हूं और उसकी मैंने अलग से वीडियो आज अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी थी। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ भी मेरे अगर यूट्यूब चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी कि एसबा से कैसे, आप लिख दीजिएगा एसबा MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, वीडियो आ जाएगी, तो फिर आपको पता चल जाएगा एसबा से कैसे एप्लीकेशन लगाते हैं। मैं एसबा से एप्लीकेशन लगाता हूँ। अब तीसरी बात कि भाई कैसे हम अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाएं। भाई अगर आपके फैमिली मेंबर्स है, मान लीजिए आप हो गए, आपकी स्पाउस हो गई, आपके मम्मी पापा हो गए, आपके बच्चे हो गए, अगर इन सब के नाम से अलग अलग डीमैट अकाउंट खुले हुए हैं तो आप इन सभी के नाम से अलग अलग एप्लीकेशन लगाइए। इससे आपके अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाएंगे। रेदर देन एक नाम से एक पैन से मल्टीपल एप्लीकेशन लगाएं, जो कि गलत है। आप मल्टीपल नेम, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके अगर डीमैट अकाउंट खुले हुए हैं तो उनके नाम से आप एप्लीकेशन लगाइए, और तो फिर आपके अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाते हैं। और अगर अभी आपके फैमिली मेंबर्स के नाम से डीमैट अकाउंट नहीं खुला है और आपके पास पैन और आधार कार्ड है, तो आप फटाफट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां जीरोधा का लिंक दिया हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वहां जाके मेरे रेफरेंस से आप अकाउंट खोलिए, आपका बहुत जल्द खुल जाएगा। कोई दिक्कत है तो आप जो मेरे टीम को है उनका फोन नंबर भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको आप मैसेज कर दीजिए या कॉल कर दीजिए, वो जितनी आपकी पॉसिबल हेल्प होगी अपने एंड से करा के आपका अकाउंट खुलवा देंगे। मैं भी उनको कह दूंगा कोई दिक्कत आए तो आप व्हाट्सएप करके मुझे बता दीजिएगा। तो ये तो हो गई अगली बात। पहली बात थी कि भाई एक नाम से एक लगाएं, दूसरी बात हो गई अगर आपके पास फैमिली में ज्यादा मेंबर है तो उनके नाम से एप्लीकेशन लगाएं। अब तीसरी बात, कई लोग कहते हैं सर मैं अपने नाम से 10 लॉट लगा दूं तो क्या मेरे अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाएंगे? मैं आपको ऐसे समझाता हूं, इसको आसानी से समझिएगा। मान लीजिए एक कंपनी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10,000 शेयर्स का कोटा फिक्स किया। मैं एग्जांपल के लिए इजी वैल्यूज ले रहा हूं। 10,000 शेयर्स का कोटा फिक्स किया और एक लॉट जो है वो 1000 शेयर्स का है। अब ध्यान से सुनिए आप, टोटल कितने? 10,000 शेयर्स और एक लॉट कितना? 1000 शेयर्स। तो आप सबसे पहले निकालिए भी कितनी एप्लीकेशंस मिनिमम लॉट के हिसाब से अलॉट हो सकती हैं। यानी 10,000 जो टोटल कोटा है रिटेल शेयर होल्डर्स का, उसको डिवाइड कर दीजिए मिनिमम लॉट से। मिनिमम लॉट मैंने कितने का बताया? 1000 का। अब अगर आप 10,000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन 10 से ज्यादा है, अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन 10 से ज्यादा है, वो 10 कैसे निकाला था? टोटल रिटेल कोटा डिवाइडेड बाय 1 मिनिमम लॉट, उससे डिवाइड किया था। मिनिमम लॉट मैंने 1000 का माना तो 10,000 को 1000 से डिवाइड कर दिया तो 10 आ गए। यानी 10 से ज्यादा अगर एप्लीकेशन आ गई IPO के अंदर रिटेल कोटा में तो कोई फायदा नहीं है, आप चाहे 1 लॉट लगाओ या 20 लॉट लगाओ,
क्योंकि उन सभी एप्लीकेशन को एक बराबर माना जाता है। समझ आई बात? यानी मान लीजिए एप्लीकेशन आ गई 50, आपने अपनी एप्लीकेशन में 10 लॉट अप्लाई किए थे, मैंने अपनी एप्लीकेशन में 1 लॉट अप्लाई किया था, तो आपकी और मेरी एप्लीकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। हम दोनों का ड्रॉ ऑफ लॉट या लॉटरी सिस्टम कह लीजिए आसानी से, उसके हिसाब से शेयर अलॉट हो जाएंगे। तो इस बात का आपको कोई फायदा नहीं हो कि आपने 10 लॉट लगाए थे। ये मत सोचिए ज्यादा लॉट लगाने से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ज्यादा लॉट लगाने का तभी फायदा होता है जब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम आए। यानी हमने निकाला था ना भाई 10,000 टोटल रिटोल कोटा था, डिवाइड बाय मिनिमम लॉट 1000, 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 10। अगर 10 से कम एप्लीकेशन आती है और आप ज्यादा लॉट लगाते हैं तो कुछ फायदा हो सकता है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। पहली बात ये समझ लीजिए, ज्यादा एप्लीकेशन लॉट लगा भी दोगे तो मिलेगा आपको मिनिमम लॉट, और मिलने की प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगी। ये मत सोचिए कि मैंने 1 लॉट लगाया, आपने 10 लॉट लगाया तो आपकी एप्लीकेशन को मेरी एप्लीकेशन के मुकाबले बेटर ट्रीट किया जाएगा। यार इसने तो 10 लॉट लगाया है और सर ने तो 1 लगाया है, इसकी एप्लीकेशन को 10 टाइम्स की इंपॉर्टेंस दो। कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, दोनों इक्वल है। तो इसका सिंपल सा थंब रूल ही होता है, अगर कोई भी आईपीओ का रिटेल कोटा 2 टाइम्स, मोटा मोटा मैंने देखा 1.5 या 2 टाइम से ज्यादा सब्सक्राइब हो जाए तो होता क्या है कि उसमें इतनी एप्लीकेशन आ जाती हैं जिसके केस में हमें ज्यादा लॉट लगाने का कोई फायदा नहीं। यानी और सिंपल सी बात कर लीजिए, मोटा मोटा अगर इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया ठीक ठाक तो ज्यादा लॉट की एप्लीकेशन लगाने का कोई फायदा नहीं। जैसे रोजरी का इशू है, ये 3-4 टाइम्स तो अभी सब्सक्राइब हो गया, कल तक ये मेरे ख्याल 7-8 10-12 टाइम्स हो जाएगा। तो इसमें एक ही लॉट लगाना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को। मैं अपने फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स के नाम से एप्लीकेशन लगाऊंगा, पर हर एप्लीकेशन में एक ही लॉट लगाऊंगा। 2 या 4 लॉट लगा के मुझे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल टाइम पास है, अपने पैसे ही ब्लॉक करूंगा, कोई फायदा नहीं है। बाकी भाई साहब अगर दिल कर रहा हो नहीं मैं तो लगाऊंगा, लगा लेना, नुकसान भी क्या हो जाएगा। एसबा से लगाएंगे तो पैसे तो आपके अकाउंट में पड़े रहते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, बस ये ब्लॉक हो जाते हैं, नुकसान कुछ नहीं होने वाला, पर फायदा 10 पैसे का भी नहीं है। तो ये थे चंद इंपॉर्टेंट बातें कि किस तरह से आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर को एप्लीकेशन लगानी चाहिए ताकि उसके अलॉटमेंट के चांस ज्यादा से ज्यादा हो। तो उम्मीद करता हूं शेयर बाजार की कहानी एमके जैन की जुबानी में आपको ये मजा आ गया होगा कि इस आज की क्लास का। अब बात करते हैं बाजार आज। अरे भाई बड़े दिनों के बाद फिर अपना बाजार नीचे को डुबकी मारा है। तो बड़े दिनों बाद बाजार ने डुबकी लगाई है थोड़ी सी। जिन्होंने बड़ा शॉर्ट किया हो तो उनको दिलासा मिला। आज मुझे बहुत लोगों के फोन आए कि सर मैंने शॉर्ट किया तो आज मेरा 3 लाख का लॉस कवर हो गया, आज 4 लाख का लॉस कवर हो गया, सर मेरा लॉस कम हो गया। मैंने कहा भैया अभी कुछ पता नहीं, कल फिर तेज हो जाए। तो भैया आज जिन्होंने शॉर्ट का रखा था उनको थोड़ा दिलासा मिला, उनके लॉसेस कम हो गए, लेकिन जिन्होंने लॉन्ग किया तो उनके स्टॉप लॉस लग गए हैं और उन्होंने सौदे कवर किए और घाटा बुक किया। आइए आप बाजार की चर्चा करते हैं। भाई बाजार आज खुलता है लगभग 50 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग के साथ। कल बाजार बंद हुआ था 10,802 पर, आज शुरुआत करता है 10,750 पर। राइट जी, 10,750 पर बाजार खुलता है और उसके बाद बाजार जो है एक पीक बनाता है लगभग 10,755 का वहीं पर, और उसके बाद लगातार गिरता जाता है और एक बॉटम बनाता है 10,562 का, फिर थोड़ी चढ़ाई दिखाता है, फिर उसी रेंज में घूमता रहता है और 10,607 के ऊपर बंद हो जाता है। कल के मुकाबले लगभग 200 पॉइंट नीचे, टू बी वेरी प्रिसाइज 195 पॉइंट गिरकर बाजार बंद होता है, विच इज अराउंड 1.81%। यानी आज बाजार 1.81% गिरकर बंद होता है। अब आप देखिए आज केवल 3 शेयर, 50 में से केवल 3 ही शेयर थे जो हरियाली में थे, यानी 47 शेयर्स जो है लालियाली में थे। तो यानी आज की जो मंदी थी वो ब्रॉड बेस थी, यानी सभी शेयरों को उसने असर डाला। 50 में से केवल 3 शेयर थे जिनमें हल्की सी तेजी देखी गई, सिर्फ डॉक्टर रेड्डी था जिसमें 2% से ऊपर की तेजी देखी गई, बाकी दोनों टाइटन और भारती में तो 2% क्या 1% से भी कम की तेजी थी। यानी केवल 3 शेयर ऐसे थे जिनके अंदर हरियाली थी। 47 शेयर्स में आज लालियाली छाई हुई थी। अब अगर आप देखेंगे ऐसे शेयर जिनमें 3% से ज्यादा की गिरावट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शेयर थे जिनमें 3% से ज्यादा की गिरावट थी, जो क्लियर इंडिकेशन
इंडिकेशन दे रहा है आज की गिरावट थोड़ी महसूस करने वाली थी। और सबसे ज्यादा गिरावट जो देखने को मिली आपके वही चहेते शेयर जो पीछे बहुत छलांगे लगा रहे थे, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, उनमें सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। तो ये तो था बाजार आज की कहानी। आइए अब बात करते हैं बाजार कल में। किसमें? टेक्निकल एनालिसिस में। देखिए भाई साहब, सबसे पहले आपके लिए कैंडलस्टिक चार्ट लेके आया हूं। आज की कैंडल मारूबोजू है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो जिस भाव बाजार खुला था मात्र 5 पॉइंट उसने ऊपर का पीक बनाया, तो वो 5 पॉइंट का तो आपको लाइन भी नजर नहीं आएगी इतने बड़े इंडेक्स के लेवल पर। तो आज की कैंडल मोटा मोटी मारूबोजू है, लाल कैंडल है, ऊपर उसकी विक नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम ओपनिंग मारूबोजू बेरिश कैंडल या ओपनिंग बेरिश मारूबोजू कैंडल। नीचे की विक थोड़ी लंबी है, अदरवाइज नीचे की विक भी ना होती या बहुत छोटी होती तो और मजा आता। आज बाजार, सुनने वाली बात है, 200 दिन के ईएम में से ऊपर खुलता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है। जब बहुत ज्यादा बेयर्स नीचे चले जाते हैं, जाते जाते बुल्स थोड़ा सा बाजार को ऊपर कर लेते हैं और बाजार ओपनिंग के मुकाबले खासा नीचे गिरकर बंद होता है। तो आज की कैंडल आप देखेंगे बड़ी जबरदस्त कैंडल थी। और आज की कैंडल में एक खूबसूरती है जो आप देखिए, पीछे मैंने आपको बताया था गैप थ्योरी, एमकेजे गैप थ्योरी की हम चर्चा करते हैं। एक जो गैप रह गया था आज बाजार ने उसको फिल कर दिया। आप देख लीजिए, एक गैप था बाजार ने उसको फिल कर दिया, और दूसरा गैप ऊपर वाली लाइन आप देखेंगे येलो कलर की है, वो वाला गैप तो फिल हो गया। जो मैंने एरो बनाया हुआ, नीचे वाला एरो मैंने बनाया हुआ है आपका पर्पल कलर में, वो वाला एरो का भी गैप फिल नहीं हुआ है। यानी पीछे तो 2 गैप छूटे थे, एक गैप आज की कैंडल ने फिल कर दिया। तो ये कमाल होता है अगर थोड़ी टेक्निकल नॉलेज हो। जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि भाई ये गैप, जिसकी मैं बहुत ज्यादा चर्चा करता हूं, प्यार से कभी कभी एमकेजे गैप फिलिंग थियरी कह देता हूं, बाकी आप कहें ना कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अपना प्यार वाली बात है। अगर आपको नहीं लगता तो ना कहें, मैं सबसे ज्यादा इसकी बात करता हूं, कोई करता नहीं, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं। तो भाई एक गैप जो है, जो मैं बार बार कहता रहता हूं, वो फिल होना चाहिए, वो आपने देखा एक हो गया, एक रह गया। तो ये तो थी आज की चर्चा। अब अगर हम बात करें एमएससीडी चार्ट पे, तो बहुत एक हैरानी की बात है, कल अच्छा खासा गैप था, आज तो बेयरिश क्रॉसओवर बन गया। आप देखिए आज अच्छा बेयरिश क्रॉसओवर बना है। इससे पहले भी देखिए 2 बेयरिश क्रॉसओवर बने थे, आप देख लीजिए, और दोनों बेयरिश क्रॉसओवर बड़ी जल्दी बुलिश क्रॉसओवर बन गए थे। बहुत आज 2 पहले बन चुके, जो सबसे पहला वाला है वो फिर 1-2 दिन चला था, उससे अगले वाला तो एक ही दिन में साफ हो गया था। अब देखते हैं ये वाला बेयरिश क्रॉसओवर कितने दिन अपने आप को सस्टेन कर पाता है। तो कहीं ना कहीं एमएससीडी चार्ट पर आज आपको कमजोरी देखने को मिल रही है। अब आरएसआई की बात करें, आरएसआई ने भी डिप मारा है, पीछे आपको पता आरएसआई 70 से ऊपर निकल गया था, ओवरबॉट जोन में आ गया था, आज तो 60 से नीचे आ गया, टू बी वेरी प्रिसाइज 59.26। अब देखते हैं आरएसआई की जो नीचे वाली जर्नी है कितने दिन चलती है। अब ये इतने दिन चलेगी या यहां पर ये रुक जाएगा। लेकिन मैं आपको सावधान कर दूं, आजकल जो बाजार बड़ा अजीब तरीके से चल रहा है, ऑपरेटर हमसे ज्यादा स्मार्ट है। वो जब देखता है माहौल, चार्ट बोल रहा है बाजार गिरेगा, उस दिन बाजार चढ़ा देता है, और जब चार्ट पे लगता है बाजार चढ़ेगा, उस दिन बाजार गिरा देता है। तो सावधान रहिएगा, ये सारे इंडिकेशन होते हैं, गारंटी किसी बात की शेयर बाजार में नहीं है। अगर आप गारंटी देखना चाहते हैं, गारंटी जानना चाहते हैं, तो आइसक्रीम वाले की रेडी पे जाइए साहब, वहां गारंटी होती है, आइसक्रीम गारंटी वाले रेट पे मिल जाएगी। शेयर बाजार में गारंटी के अलावा सब कुछ मिलता है। कैसा लगा डायलॉग, कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की, ओपन इंटरेस्ट की। कोई परिवर्तन नहीं है साहब, ऑप्शन चेन एनालिसिस तो ढीठ सा बन चुका है, कोई चेंज इसके अंदर नहीं आता। अगर आप कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो वो अभी भी हाईएस्ट 11,500 पे है, सेकंड हाईएस्ट 11,000 पे। पर एक खास आपके लिए खास तब्दीली है, वो ये कि 11,500 पे ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, 11,000 पे बढ़ा है। यानी 11,500 मजबूती छोड़ रहा है और 11,000 मजबूती पकड़ रहा है। तो इसका मतलब बाजार कॉल के ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़ा नीचे की तरफ झुकाव दे रहा है, यानी मंदी का, या ये कह लीजिए तेजी रुकने की तरफ इशारा कर रहा है। अब बात करते हैं पुट के ओपन इंटरेस्ट की। तो पुट के ओपन इंटरेस्ट में आज भी वही स्टेटस क्यू की पोजीशन है, सबसे ज्यादा पुट का ओपन इंटरेस्ट 10,000 पे है और सेकंड हाईएस्ट वही 9,000 पे। लेकिन आज बड़ी खास बात है कि 10,000 के लेवल पर टोटल ओपन इंटरेस्ट गिरा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं ट्रेडर्स ने अपनी जो कहते हैं ना कि उन्होंने कॉल पुट अनवाइंडिंग करी है 10,000 के लेवल पर। यानी इसका मतलब साफ है, कहीं ना कहीं ट्रेडर्स के मन में आ रहा है कि बाजार गिर सकता है।
और उन्होंने कॉल राइटिंग 11,000 के लेवल पे ज्यादा कर दी है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में आ रहा बाजार अब 11,000 से ऊपर नहीं जाएगा। यानी ट्रेडर्स जो कॉल राइटर्स है, क्योंकि हम मान के चलते हैं बाजार के अंदर कॉल राइटर्स कॉल बायर से ज्यादा स्मार्ट होते हैं, ये एजम्पशन होती है ओपन इंटरेस्ट की। तो कॉल राइटर्स जो है उनको ये लग रहा है कि बाजार 11,000 से ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए 11,000 पे उन्होंने ज्यादा पुट रहेगा कॉल राइटिंग कर दी, और उनको लग रहा है शायद बाजार 10,000 से नीचे आ जाए, ऐसा ढीलापन लगा है, तो उन्होंने वहां पे कॉल अनवाइंडिंग करी है। ऑल्दो अभी भी 10,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 11,000 और 11,000 साढ़े 11,000 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहे हैं। टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो भाई हाईएस्ट वही 10,000 है और सेकंड हाईएस्ट वही 11,500 है, पर यहां भी एक विचित्र बात देखने को मिली है कि दोनों लेवल्स पे टोटल ओपन इंटरेस्ट खासा कम हो गया, 3-3 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट की अनवाइंडिंग हुई है, जो इशारा कर रही है कि जैसे बाजार में कुछ ढीलापन सा आ रहा है। आइए आज पुट कॉल रेशियो की भी चर्चा कर लेते हैं। भाई देखिए बड़े दिनों के बाद इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि पुट कॉल रेशियो 1 से ऊपर चला गया, इंडेक्स लेवल पर और टोटल लेवल पर 1 से ऊपर चला गया, पर स्टॉक लेवल पर अभी भी 0.51 है। यानी स्टॉक लेवल पे आपको डिफरेंट जो एक्टिव स्टॉक्स है उसमें तेजी देखने को मिलेगी, और इंडेक्स लेवल पे न्यूट्रलिटी आ गई है। अगर ये एक से खासा ऊपर चला जाता है, 1.5, पौने 2 हो जाता है, तो मानेंगे बाजार बेरिश की तरफ बढ़ रहा है। अगर एक से खासा नीचे होता है तो बुलिश हो जाता है। तो अभी न्यूट्रलिटी आई है, बुलिशनेस खत्म हुई है, जो कि पुट कॉल का डेटा कह रहा है। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। अरे भाई आज तो एफआई ने फिर मूड बदल लिया है। कल करी थी नेट खरीदारी, आज नेट बिकवाली, और वो भी छोटी मोटी नहीं, 1500 करोड़ से ज्यादा की नेट बिकवाली करी है। यानी जो नेट सेल्स है, टू बी वेरी प्रिसाइज, 1565 करोड़ से ऊपर की है, और जबकि कल 221 करोड़ के आसपास का माल इन्होंने नेट खरीदा था। यानी आज हमारे एफआईज ने रंग ही बदल दिया है। और डीआईज की बात करें, वो तो आजकल बिकवाली के मूड में है। भाई साहब रोज की रोज माल काट रहे हैं। हाँ, आज कल के मुकाबले कम माल काटा है। यानी कल थी नेट बिकवाली अराउंड 1500 करोड़, यानी 1485 करोड़ की, और आज की नेट बिकवाली अराउंड 650 करोड़, टू बी प्रिसाइज 649 करोड़ की। और अगर दोनों भाइयों का मामला जोड़ लिया जाए तो आप देखेंगे कि नेट बिकवाली आज कल के मुकाबले लगभग दुगनी है। कल दोनों भाइयों ने मिलकर 1263 करोड़ का माल बेचा था, और आज दोनों भाइयों ने मिलकर 2000 का लेवल तोड़ दिया और 2215 करोड़ का माल नेट में बेचा है। यानी नेट में बिकवाली की है, नेट सेल्स की है। कहीं ना कहीं एफआईज डीआईज का डेटा इस तरफ इशारा कर रहा है कि भैया अब हम भी माल बेच रहे हैं, हम भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आया होगा। वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, लाइक के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अगर आप मेरे यूट्यूब के मेंबर बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, दबा दीजिए। आजकल मैं डायमंड और प्लैटिनम मेंबर्स के साथ डेली बिना रोके एक बढ़िया स्क्रिप्ट जो मुझे लगती है जो काफी लोअर रेट्स पे अवेलेबल है उसकी डिटेल शेयर करता हूं, और उनके ऊपर छोड़ देता हूं कि तुम भाई एनालिसिस करो और देखो ये शेयर खरीदना है कि नहीं। हाँ, अगर मैं उसमें कोई ऑर्डर डालता हूं तो एज यूजुअल एज ए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, आपकी पढ़ाई प्रैक्टिकली कराने के लिए उसको भी शेयर कर देता हूं। और पुट में तो आपको पता ही है, प्लैटिनम मेंबर के साथ ढेरों इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूं। बाकी यूट्यूब के 4 मेंबरशिप प्लान है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम। इसी तरह व्हाट्सएप के 2 टीचिंग के मेंबरशिप प्लान हैं, व्हाट्सएप में सफायर और रूबी। सफायर में सब कुछ है, फ्यूचर ऑप्शन छोड़ दो, और रूबी में तो फ्यूचर ऑप्शन साथ में है। और अगर आप व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहें तो फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ले लीजिए। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना, इसके अलावा आईपीओ में लगाना, इसके अलावा डीमैट खोलना, तो सबके रेफरल लिंक में आपको मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रेफरल लिंक उनकी मदद से करिए, कोई दिक्कत है मेरी टीम को कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, वो आपकी मदद करिए। अच्छी किताबों के लिंक भी वहां दे रखे हैं, और यहां पर आ रहा है टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइव जिंगा लाला
इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप शेयर बाजार के बेताज बादशाह बने।